नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 3 बीएड अपॉइंटेड टीचर के बारे में, बीएड चयनित शिक्षकों के बारे में और बीएड चयनित शिक्षक वर्सेस डीएड अभ्यर्थियों के बीच में। ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इसमें देखिए, एक तरफ बीएड शिक्षक जो हैं, जो अपॉइंटेड शिक्षक हैं, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन की डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जो हैं कि अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ये संघर्ष क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अभ्यर्थियों के बीच में ऐसा संघर्ष क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो देश का एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जो है कि अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है, अलग अलग बोर्डों में बटा हुआ है, अलग अलग सिलेबसों में बटा है। क्योंकि अर्थात हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी जो है कि विभिन्नता में एकता वाला हिसाब है। जैसा कि हमने कहा कि ना, भारत की एक पहचान है विभिन्नता में एकता। तो ठीक उसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है कि डिफरेंट चीजें होती। हमारे यहाँ जो है कि लैंग्वेजें भी अलग अलग लैंग्वेजें चल रही हैं। लगभग 22 रिकॉग्निशन लैंग्वेज हैं, मान्यता प्राप्त लैंग्वेजें हमारे यहाँ चलती हैं। लेकिन आज तक हम जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए कि पूरे राष्ट्र में एक तरीके की शिक्षा हो। इसी तरीके की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां आज भी जो है कि किताबी शिक्षा होती है, प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं होती। और किताबी शिक्षा होने के कारण ही हमारे यहाँ देखिए, जो पुस्तकी ज्ञान है ना, पुस्तकी ज्ञान के को आधार मानते हुए बीएड को योग्य या बीएड को अयोग्य और डीएड को योग्य माना जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड अयोग्य है और डीएड योग्यता है ये। लेकिन यहां पर जो है ना, किसी भी शिक्षक की स्किल नहीं देखी जा रही है। और जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन भी कई पार्टों में बैठा है। हमारे यहाँ टीचर एजुकेशन भी एक सिस्टम में, टीचर एजुकेशन का भी एक क्राइटेरिया सेट नहीं है। यानी कि टीचर एजुकेशन के जो मापदंड हैं, वो मापदंड, समय अवधि, वो कोई तय नहीं है। जिसके हाथ जो आ रहा है, जिस वर्ष जो आ रहा है, किसी भी चीज के लिए किसी भी तरीके से आपने देखा होगा एजुकेशन सिस्टम बना दिया। हमारे यहाँ योग प्रशिक्षित पहले से बेरोजगार कर रहे हुए जो योगाचार्य हैं, योग प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, जिनको जहां जो है कि प्राइमरी एजुकेशन में भी योग अनिवार्य रूप से किया जा रहा है, लेकिन आप जो है आईटीईपी योग, आईटीईपी संस्कृत, जबकि हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली शिक्षा विशारद, संस्कृत विशारद ऑलरेडी चलता है, लेकिन अब जो है आईटीईपी। आज भी देखिए, जो हमारा टीचर एजुकेशन है, एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्या आज भी हमें कैटेगरी वाइज बांटने को तैयार है? बिल्कुल है। तो अब हम बात करते हैं कि ये संघर्ष क्यों हो रहा है। आखिर बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन के बीच में ये संघर्ष क्यों हो रहा है? एक तरफ जो है कि सेवारत शिक्षक है, दूसरी तरफ जो है अनएम्प्लॉयड शिक्षक है। ठीक है, वहां पर जो है जो सेवा में नहीं है वो शिक्षक। एक तरफ शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ जो है कि शिक्षक अपनी नौकरी पाने के लिए, शिक्षक की नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम एक शिक्षा प्रणाली न होने के कारण से इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। और दूसरी बात है, योग्यता को लेकर जो है कि हमारे यहाँ आज भी किताबी ज्ञान चलता है, पुस्तकी ज्ञान चलता है कि योग्यता को लेकर के भी कोई मानक सेटअप नहीं हुए हैं।
जो पूर्व में, यानी कि आप लोगों को बता देता हूं, जो राधा कृष्ण आयोग में या जो है कि मुदालियार आयोग में जो एजुकेशन सिस्टम सेट हुआ है, उसी एजुकेशन सिस्टम को आज भी सेट कर रहे हैं। अब आपको बताता हूं 46वें संविधान संशोधन की बात करूं तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसी एजुकेशन सिस्टम को आज भी सेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप देख सकते हैं कि भाई जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन है, जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन बनाई गई है वो कब की बनाई गई है, और बेसिक शिक्षा एजुकेशन में कितने कितने समय समय पर चेंजेज हुए, तो आप ये चीज देख सकते हैं। और कहां पर देखिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी आयोग हो या जो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग हो या जो है कि राधा कृष्ण आयोग हो और अन्य सारे आयोग हो, कोठारी आयोग हो, बहुत सारे जो है कि हमारे यहाँ आयोग बने। उसके बाद अभी जो है एनसीएफ है और उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। तो ये तमाम चीजें हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ये तमाम चीजें समय समय पर आई हैं, लेकिन सिस्टम वही पुराना, कि नई रणनीति के साथ चीजें तो बनाई जाती हैं लेकिन सिस्टम पुराना, रणनीति नई सिस्टम पुराना, रणनीति नई सिस्टम पुराना। कि भाई आप किसी के टैलेंट को ऐसे कैसे तोड़ रहे हैं कि आधी उम्र बच्चों की यही निकल जाती है, तो आप आगे क्या करेंगे? नौकरी पाते हैं तो नौकरी में इस तरीके से संघर्ष आपको देख रहे हैं। एक जो होता है, एक अभ्यर्थी जो है लगे हुए कि नौकरी खाने के लिए होता है, दूसरा अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो आइए साथियों, नमस्कार करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 बीएड अपॉइंटेड टीचर वर्सेज डीएड अभ्यर्थियों के बीच में जो रिट पिटीशन है 34/16/2025, तो उसको लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, ये सीधी सी बात करेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 24 फरवरी को इस केस में आगे सुनवाई होने वाली थी, लेकिन 24 फरवरी को इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई और इसकी डेट जो है एक्सटेंडेड कर दी गई है। एक्सटेंड करने के बाद इस केस की जो सुनवाई होगी वो होगी अब 28 फरवरी 2025 को, कल, यानी कि कल 28 फरवरी 2025 को इस केस को सुना जाएगा कोर्ट नंबर 21 में, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश और जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट में इस केस को सुना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि देखिए डिप्लोमा होल्डर से भी अपनी बात रखेंगे, बीएड शिक्षक भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीएड उन शिक्षकों की बात ज्यादा रखी जा रही है जिनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ, यानी कि जिनका जो ज्वाइनिंग लेटर है, यानी कि जो नियुक्ति पत्र है वो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद आया है। तो उन शिक्षकों को जो आज कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर अपनी नौकरी को बनाए हुए हैं, अभी उनको वेतन पानी भी मिल रहा है, कि ऐसे शिक्षकों के लिए ज्यादा खतरा है। अगर वो शिक्षक जो है कि देखिए वो शिक्षक कब तक जो है कि स्टे के कृपा पात्र बने रहते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हाँ, आखिर में इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए ऐसे शिक्षकों का अभी फिलहाल स्टे ऑर्डर है, लेकिन छत्तीसगढ़ शिक्षकों के आधार पर इनकी नौकरी पर क्या संकट आ सकता है, क्या संकट नहीं आ सकता। अगर शिक्षक छत्तीसगढ़ के शिक्षक सेव हो जाते हैं तो इन शिक्षकों की भी नौकरी सेव होने के चांसेस है। अन्यथा मैं इन शिक्षकों से कहता हूं कि जिनकी तादाद 500 के आसपास है, ये सारे शिक्षक एकजुट होकर के अपनी तैयारी करें, अच्छे से अपने केस की पैरवी करें। कल यानी कि 28 फरवरी को इस केस की सुनवाई है, इस केस में अपनी पैरवी अच्छे करें। खासकर उन शिक्षकों का जिनका अपॉइंटमेंट नरसिंहपुर, कटनी, अशोकपुर इन जगहों पर हुआ है। ये सारे शिक्षक जो हैं अपने जो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के आधार पर अभी तक बरकरार बने हुए हैं, जिनको लेकर के खतरा है। सभी टीचरों को पता है और उनको पता है कि कब उनका ज्वाइनिंग लेटर आया, क्या है, तो उन्हें आगे कैसे करना है, एक रणनीति के साथ बड़े से बड़े एडवोकेट करने की उन्हें आवश्यकता है। ये मैं पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इंडिकेट करता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ के शिक्षक बचते हैं तो निश्चित रूप से आप पर कोई भी आस नहीं आएगी। नहीं तो अपना जो है कि आपको अपना पक्ष बड़े अच्छे तरीके से अच्छे एडवोकेट के माध्यम से रखना होगा। जो शिक्षक विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं तो उनको खुद से भी अपना स्टैंड लेना होगा, यानी कि
स्टैंड के लिए उन्हें बाहर आना पड़ेगा, साथियों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, क्या उनके केस पर अपडेट चल रहा है, उस केस के अपडेट को सारी चीजें उन्हें समझनी होगी, जाननी होगी। अन्यथा मेरे वीडियो को अन्यथा न लें, किसी भी प्रकार का डर परवाह ना करें, लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। आप लोग जागरूक रहिए और निश्चित रूप से जो प्रत्येक शिक्षक जो कोर्ट के स्टे के आधार पर, उन शिक्षकों को एकजुट होकर के अपने के कोर्ट केस को लेकर के मंत्रणा करने की जरूरत है। एडवोकेट के साथ प्रत्येक टीचर को, भले उन्हें जो है छुट्टी लेकर के ये चीजें देखनी पड़े, तो उस केस को देखने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्ट के स्टे के आधार पर नौकरी में बने हुए हैं। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप जरूर शेयर करें ताकि अन्य साथियों तक भी पहुंच सके। निश्चित रूप से आपके भले के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, और इस वीडियो को अन्यथा न लें कि आपको समय रहते हुए जागरूक किया जा सके। तो इसलिए जो है कि विशेष बात को सुनते हुए एक अनुरोध कर रहा हूं, मैं कहीं पर कोई इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं। आप लोगों को जो भी शिक्षक है, चाहे नरसिंहपुर में हो, कटनी में हो, अशोकपुर में हो और महेश्वरा संकुल आदि जहां जहां जो लोग चल रहे हैं, तो उन लोगों को संकुल में जहां छात्र संख्या कम है, कई लोग ऐसे ऐसे जगह पर हैं, तो इन शिक्षकों को जागरूक होने की जरूरत है और अपने केस को खुद से देखने की आवश्यकता है। वकील के साथ प्रत्येक शिक्षक को चर्चा करने की जरूरत है, चाहे ग्रुप में आप लोगों को जाकर के अपने एडवोकेट से चर्चा करने की आवश्यकता रहेगी, ताकि आप समय रहते हुए अपने आप को बचा सकें, अपने पक्ष को रख सकें, माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे तरीके से रख सकें, ताकि अपने केस की पैरवी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। इसलिए जो है कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी मेरी जरूरी थी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।